कुरूपता एक मानसिक रोग है। सुंदरता अच्छे स्वभाव का परिणाम है। स्वास्थ्य और सुंदरता का गहरा संबंध है। सुंदरता, अच्छे स्वास्थ्य, निश्चिंत जीवन, हर्ष और उल्लास में छिपी है। इसके अलावा सुंदरता को देर तक स्थिर रखने के लिए मधुर और स्वस्थ मानसिक भावों की भी अतीव आवश्यकता है। जिन व्यक्तियों का मन घरेलू या सामाजिक कलह या विवादों में उलझा रहता है, गुप्त मन में कोई न कोई चिंता या उत्तेजना बनी रहती है। उनके चेहरे पर कर्कशता, क्रोध, आवेश या तनाव छाया रहता है। आंतरिक दुर्गुणों से कुरूपता उत्पन्न होती है। हमारे देवताओं और महापुरुषों के चेहरे के सौंदर्य का कारण उनके मन में छिपा हुआ है। उनके चेहरे की सरलता, सरसता, हल्की मुस्कान पर मानव मन और उनका जीवन बार बार निछावर होने लगता है। कितना सुंदर, सुखदायक और आंखों को प्रिय लगता है उनका यह मुखमंडल। यह उनके हृदय की सुंदरता को प्रकट करता है। हम सबका मुखमंडल आंतरिक सद्गुणों से आकर्षक बनता है। शील और सद्गुणों का प्रकाश चारों ओर फैलता है। प्रेम, दया, सज्जनता, ईमानदारी, भलाई आदि में गजब का आकर्षण है। अच्छे भावों का अभिनय कीजिए। मुख पर प्रसन्नता, प्रेम, दया और कोमलता प्रदर्शित कीजिए। वैसे ही भावों की गुप्त तरंगें आपके शरीर में सर्वत्र दौड़ जाएंगी। आत्मा प्रसन्न हो जाएगी और मुख मुद्रा मोहक बन जाएगी। एक विद्वान लिखते हैं, अच्छे और बुरे विचारों की धारा मानसिक केंद्र से चारों ओर बिखर कर खून के प्रवाह के साथ चमड़ी की सतह तक एक विद्युत धारा के समान आती और वहां अपना प्रभाव छोड़ जाती है। यदि यह मानसिक विचारधारा निरंतर बनी रहे तो उसका प्रभाव भी स्थायी रह जाता है। दुख का विषय है कि हम केवल अपनी मानसिक दुर्भावनाओं के कारण अपनी मोहनी शक्ति खो देते हैं। आजकल सौंदर्य प्रसाधनों पर करोड़ों रुपए प्रतिदिन व्यय किए जा रहे हैं। कृत्रिम सौंदर्य बढ़ाने के साधन और वस्तुएं बन रही हैं। बाजार में सौंदर्य प्रसाधनों का बाजार जोरों से चल रहा है। बदसूरत व्यक्ति भी इन साधनों के जरिए खूबसूरत बनना चाहता है, पर इससे वास्तविक सौंदर्य नहीं बढ़ता। यह उत्तम शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर निर्भर है। सुखद और सुंदर विचारों को मन में रख और उनको चेहरे पर प्रदर्शन कर हम निश्चय ही अधिक आकर्षक बन सकते हैं। आप इस क्रिया का अभ्यास करें। मन एक शक्ति केंद्र है। उसका समूचे शरीर पर राज्य है। मन में दुख और चिंताएं जमी रहेंगी तो निश्चय ही वे कुरूपता उत्पन्न करेंगी, हमारा स्वास्थ्य और सौंदर्य और नष्ट कर देंगी। इसलिए हमारे यहाँ कल्याणकारी भावों का मन में धारण करने की प्रार्थना की गई है। हे मन की मौज, तू कल्याणकारी स्वरूप को धारण करके हमारे भीतर प्रवेश कर, ताकि जो कुछ तू चाहे वह पूरा हो और बुरे विचारों को दूर रख। सदा प्रसन्नता और आनंद के भव्य विचारों में ही रमण कीजिए। जब आत्मा प्रसन्न रहती है तो शरीर भी स्वस्थ और सुंदर रहता है। एक मनोविज्ञानवेत्ता कहते हैं, प्रसन्नता शक्ति की परिचायिका है। जिस मनुष्य के अंदर आध्यात्मिक शक्ति है वही प्रसन्न रह सकता है। प्रसन्नता स्वयं उस शक्ति की उत्पादिका भी है। जो मनुष्य जितना प्रसन्न रहता है वह अपना आध्यात्मिक बल उतना ही बढ़ा लेता है। मन प्रसन्न रहने पर शरीर की अमृत पैदा करने वाली ग्रंथियां अपना काम भली प्रकार से करती हैं और शरीर में उन पदार्थों का प्रवाह जारी रखती है जिनसे शरीर अक्षय बना रहता है और बढ़ता है। इसलिए अधिक से अधिक आनंद और प्रसन्नता के सुखद विचारों में निवास कीजिए और सुंदर बनिए। आत्मा की सौंदर्यता में अक्षय सौंदर्य निहित है। भव्य विचारों से सुंदर बनिए।